सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है इतिहास, उसका जो अध्याय है अध्याय 2 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। उनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल भाषा के अंदर। तो विद्यार्थियों, ये जो आपके अभ्यास प्रश्न है देख लीजिएगा अच्छे से। इन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। पहला जो प्रश्न है, व्याख्या करें उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेश विरोधी आंदोलन से इसलिए जुड़ी हुई थी क्योंकि लोग उत्पीड़न और शोषण के साझा अनुभव के कारण एक साझा पहचान के सूत्र में बंध गए थे। जब विभिन्न वर्ग और समूह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में एकजुट हुए तो उनके भीतर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहले विश्व युद्ध ने एक नया आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की जिससे रक्षा खर्च में भारी वृद्धि हुई और करों टैक्स में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कीमतों में इजाफा हुआ, जबरन सिपाही भर्ती किए गए तथा देश के कई हिस्सों में अकाल महामारी के कारण भारी तबाही आई, जिससे आम जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारी असंतोष फैल गया और राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत के लोग जो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो इसका उत्तर करेंगे, भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में इसलिए थे क्योंकि इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जल्दबाजी में पारित किया गया था, जबकि भारतीय सदस्यों ने इसका भारी विरोध किया था। यह कानून सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना किसी वारंट के राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेल में बंद रखने की असीमित शक्ति देता था। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो इसका उत्तर है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यह आंदोलन कई जगहों पर हिंसक रूप ले रहा था। फरवरी 1922 में चोरी चोरा जो कांड गोरखपुर की एक घटना ने चिकित्सक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कई पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रहियों को अहिंसा का पालन करना चाहिए थे, इसलिए उन्होंने इस हिंसा के आंदोलन को तुरंत रोक दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है 2, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर करेंगे, सत्याग्रह के विचार का मतलब है शुद्ध अहिंसक प्रतिरोध का एक ऐसा अनूठा तरीका जिसमें शारीरिक बल का प्रयोग किए बिना केवल सच्चाई की ताकत और अहिंसा के बल पर अन्याय से मुकाबला किया जाता है। इसमें उत्प्रेरक या विरोधी को हिंसा के जरिए नहीं बल्कि चेतना को झकझोर कर सच स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। तो इसका उत्तर करेंगे हम, रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में शांतिपूर्ण सभा पर दुर्दांत गोलीबारी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें जो लोग हैं रोलेक्ट एक्ट को अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जो है करने में एकत्रित हुए थे। तभी जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ मैदान के इकलौते निवास द्वार को बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के नियति भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों मासूम लोग मारे गए और देश भर में आक्रोश फैल गया। साइमन कमीशन का देशव्यापी बहिष्कार। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ, चूंकि इस आयोग में एक भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य जो शामिल नहीं था। इसलिए देशवासियों ने इसे भारतीयों का अपमान माना और साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारों के साथ काले झंडे दिखाकर उसका कड़ा विरोध किया गया। प्रश्न 4 है, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, भारत माता की छवि इसे बंकिम चंद्र चटर्जी और अविंद्रनाथ टैगोर जैसे कलाकारों द्वारा एक शांत देवी स्वरूप आध्यात्मिक और पवित्र भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया गया, जिसके हाथों में माला ज्ञान और राष्ट्रीय प्रतीक है। जर्मेनिया की छवि इसे एक जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में एक वीरांगना या योद्धा के रूप में चित्रित किया गया, जो बलूत के पतों का मुकुट जो वीरता का प्रतीक है पहने हुए तलवार थामे नजर आती है। नेक्स्ट देखिएगा, समानता। दोनों ही छवियां राष्ट्रवाद
को मानवीकृत करती है और अपने अपने देशों के लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना जगाने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है चर्चा करें। प्रश्न 1 है 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाए कि आंदोलन में शामिल क्यों हुए। विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिएगा इसी का उत्तर। तो हम देखेंगे सूची जो शहर के मध्यम वर्गीय विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, ग्रामीण इलाके किसान, आदिवासी और बागान मजदूर, 3 प्रमुख शहरों का विवरण। शहरी जो है मध्यम वर्ग, इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और सरकारी संस्थाओं को छोड़ने की आशा में भाग लिया ताकि देश को विदेशी दास्ता से मुक्ति मिल सके। अवध के किसान, इन्होंने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में तालुकदारों और जमींदारों द्वारा मांगे जाने वाले भारी लगान व बेगार से मुक्ति पाने की आशा में आंदोलन का समर्थन किया। बागान मजदूर असम, इन्होंने इंग्लैंड एमाइग्रेशन एक्ट की पाबंदियों को तोड़कर अपने गांवों की ओर लौटने और स्वतंत्रता का आनंद लेने की आशा में आंदोलन में हिस्सा लिया। नेक्स्ट देखिएगा। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। उत्तर, नमक यात्रा दांडी मार्च उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक अनूठा और असरदार प्रतीक इसलिए थी क्योंकि नमक का इस्तेमाल अमीर गरीब हम भारतीय रोजाना करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर कर लगाने और उसके उत्पादन पर एकाधिकार स्थापित करने के इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ गांधी जी ने नमक बनाकर औपनिवेशिक शासन की नींव पर सीधा और शांतिपूर्ण प्रहार किया, जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। प्रश्न 3 है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाएं हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। तो इसका उत्तर करेंगे, एक महिला के रूप में इस आंदोलन में हिस्सा लेना मेरे लिए घर की 4 दीवार से बाहर निकलकर देश की स्वतंत्रता में सीधी भागीदारी दर्ज कराने का गौरवशाली अनुभव होता है। गांधी जी के आह्वान पर प्रभात फेरियों में शामिल होना, जुलूसों का नेतृत्व करना और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना मेरे आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना को एक नई चुनौती, एक नई ऊंचाई देता है, जिससे मुझे महसूस होता है कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर की महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा। राजनीतिक नेता प्रत्यक्ष निर्वाचन के सवाल पर क्यों बंटे हुए थे। तो इसका उत्तर करेंगे, राजनीतिक नेता प्रत्यक्ष निर्वाचन के सवाल पर इसलिए बंटे हुए थे क्योंकि कुछ नेता जैसे मुस्लिम लीग के नेता अल्पसंख्यकों के लिए अलग राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे ताकि विधानमंडलों में उन्हें सुरक्षित प्रतिनिधित्व मिल सके, जबकि दूसरे राष्ट्रवादी नेता जैसे महात्मा गांधी और राष्ट्र के कई सदस्य मानते थे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था समाज को अधिक विभाजित कर देगी तथा राष्ट्रीय एकता को कमजोर करेगी। नेक्स्ट है, परियोजना का जो कार्य है इंडो चाइना कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन का अध्ययन करें। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की तुलना इंडो चाइना की स्वतंत्रता से करें। तो सामान्यतः भारत और इंडो चाइना दोनों यूरोपीय साम्राज्यवाद, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के शिकार थे और दोनों ही देशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध व्यापक जन संघर्ष और राष्ट्रव्यापी आंदोलन का उदय हुआ। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से अहिंसक सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व पर आधारित था, जबकि इंडो चाइना वियतनाम का स्वतंत्रता संघर्ष काफ़ी हद तक वामपंथी विचारधारा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व और लंबे सशस्त्र व गुरिल्ला युद्धों से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से जो सभी प्रश्न थे, सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।